बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 9 से जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग उसको हमने डिस्कस करना है। हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग की जो हेलोजिनेशन है उसको पढ़ना है। और अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई चेन साइड चेन लगी हो उसकी हेलोजिनेशन को भी आज हमने डिस्कस करना है। तो ये आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइंस हैं, इनको आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब जो बेसिक कंसेप्ट वो ये है कि बेंजीन इटसेल्फ जो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो बेंजीन के ऊपर कोई और न्यूक्लियोफाइल आ नहीं सकता। तो बेंजीन जो रिएक्शन देगा, ऑल द रिएक्शन आर शुड बी विल बी इलेक्ट्रोफिलिक। The benzene is highly stable. It has delocalized electrons. Therefore, nucleophile cannot attack on benzene ring. तो इसके बाद delocalized electrons होते हैं which make the benzene nucleophile. जब वो nucleophile है तो इसके ऊपर कोई और nucleophile attack नहीं कर सकता. However, electrophile can attack benzene ring, but due to the delocalized electron, weak electrophile are difficult to attack. तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं है कि बेंजीन के साथ रिएक्शन करना, क्योंकि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर वो रिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहे होते हैं, उसको तोड़ना वीक इलेक्ट्रोफाइल के बस की बात नहीं है। तो देयरफॉर अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आर नीडेड व्हिच कैन ब्रेक द कंटीन्यूअस शेथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होते हैं जो कि बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करवा सके। तो जो चार क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो अगर आप जनरल पैटर्न को डिस्कस करना चाहते हैं तो बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, स्टेप 1 के अंदर आप देखें, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी आपने एरो ड्रा करना दैट विच शुड बी फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट टू द पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्सेस में है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, दैट इज अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल एक साइड पर लग जाएगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन यहाँ पर जो कार्बन पर मौजूद है वो। अब ये जो कार्बन नीचे वाला कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज अ बेंजोनियम आयंस। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो जो बेंजोनियम आयंस है उसके ऊपर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई बेस आएगी, वो अटैक करेगी ताकि जो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी जो स्ट्रक्चर उसको स्टेबल किया जाए, दोबारा से बनाया जाए। तो वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो उस हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करवाएगा और जो बॉन्ड है वहाँ पे शिफ्ट होगा और बेंजीन की स्ट्रक्चर दोबारा से क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो एग्जांपल जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन इन बेंजीन रिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक हैलाइड कैटलिस्ट। अब जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो है, अगर हम हेलोजिनेशन करवाते हैं बेंजीन की, तो सिंपल जो है हेलोजन मॉलिक्यूल अटैक कर नहीं सकता। तो पहले हम क्या करवाते हैं, पहले उससे हम स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाते हैं। वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल हमने कैसे जनरेट करवाना है, वहाँ पे हमने हैलाइड्स यूज करने हैं। आयरन का हैलाइड हम बना के यूज करते हैं। उस आयरन हैलाइड का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले आयरन का और हैलोजन का जो है रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे हम Fe(X3) जनरेट करवाते हैं मॉलिक्यूल, इसको हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो जब हम बेंजीन की हेलोजिनेशन करवाते हैं तो पहले Fe(X3) का काम होता है उस हेलोजन मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना। तो ये Fe(X3) जो है, ये X2 जो है, ये मॉलिक्यूल बेंजीन पर रिएक्ट कर रहा है। पहले जो Fe(X3) के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe(X3) जो है उस X2 मॉलिक्यूल से एक X को निकाल लेगा, तो पीछे बचेगा X, दैट इज प्लस चार्ज, दैट इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। एंड Fe जो है ये टेट्रा हालोफेरेट जो आयन है, दैट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन के ऊपर ये अटैक कर नहीं सकता। अब हमारे पास बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल हैलोजिनोनियम जो आयन है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन जो इसके ऊपर अटैक करेगा। जी हैलोजिनोनियम जो हमारे पास जिनोनियम जो आयन है रिएक्ट विद बेंजीन रिंग टू गिव इंटरमीडिएट। बेंजीन इसके ऊपर अटैक करता है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं, पाई बॉन्ड टूट जाता है और हैलोजन है वो बेंजीन के अंदर घुस जाता है। जब डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा तो जो एडजेसेंट कार्बन यहाँ पे जो कार्बन पे मौजूद है उसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना था उसने अटैक करना है हाइड्रोजन के ऊपर ताकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो जो Fe(X4) जो टेट्राफिरेट जो आयन वहाँ पे मौजूद था, दैट अटैक ऑन द हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करवाते हैं और जो बॉन्ड है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाती है।
और जो X जो है हेलोजिनेशन जो X मॉलिक्यूल वो बेंजीन रिंग के अंदर ऐड हो जाता है, दैट इज हेलोजिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक हेलोजिनेशन। Benzene generally gives the following reactions: electrophilic, aromatic, substitution reactions, addition reactions and oxidation reactions। बेंजीन तीन तरह के रिएक्शन शो करवाता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो सकते हैं, एडिशन रिएक्शन भी हो सकते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1 है हेलोजिनेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। मतलब हेलोजन का बेंजीन रिंग में इंट्रोडक्शन जो है इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेंजीन जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वहाँ पे कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का वहाँ पे जो फंक्शन है इज टू जनरेट द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्गर वहाँ पे जनरेट होगा तो बेंजीन का रिएक्शन होगा। द क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ नॉर्मल का रिएक्शंस हैं, बट फ्लोरिनेशन इज टू फास्ट टू कंट्रोल, ऑर्डिनेशन गिव द पुअर रिजल्ट्स। तो जो फ्लोरीन का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर हम आयोडीन यूज़ करते हैं तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है और जो यील्ड है वो बहुत कम होती है। तो मोस्टली जो है हम क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन करवा रहे होते हैं बेंजीन की। तो ये आपको फ्रैक्शन के सिलेबस में जो गिवन है वो दैट इज ब्रोमिनेशन। तो जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन का, दैट इज ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो Fe जो Br3 है तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन और जो बोरोमीन है ये यहाँ से निकल जाएगा HBr की फॉर्म में, और दूसरा जो बोरोमीन है वो बेंजीन रिंग के साथ लग जाएगा, ये बन गया हमारे पास ब्रोमो बेंजीन। अगर हम क्लोरिनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाते हैं HCl की फॉर्म में, और दूसरा जो क्लोरीन यहाँ पे बचता है वो बेंजीन रिंग के साथ लग जाता है, तो क्लोरो बेंजीन बनाता है। ये हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन, जब इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं वो उसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, द एक्चुअल हेलोजिनेटिंग एजेंट इज X+ चार्ज है, हेलोजिनोमियम आयन है, दैट इज फॉर्म बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले X2 या Fe(X2), ये दोनों जिस तरह हमने पहले पढ़ा था, Fe(X3) जो है इससे एक X निकालेगा, ये बनेगा Fe(X4)-, पीछे बचेगा X+ इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। सेम रिएक्शन इज रिपीटेड। Cl2 अगर आप क्लोरिनेशन करवाना चाह रहे हो, Cl2 मॉलिक्यूल प्लस FeCl3, FeCl3 इसमें से एक क्लोरीन को निकालेगा, बनेगा FeCl4-, पीछे बचेगा हमारे पास क्लोरीन प्लस। तो अब प्लस हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, तो बेंजीन ने अटैक करना है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो वो ब्रेक हो जाता है, इसको प्लस चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाता है। अब इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो FeCl4 जो नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ था, दैट विल एक्ट एज अ बेस एंड अटैक ऑन द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को वहाँ पे निकालेगा और जो बॉन्ड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर, और बेंजीन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे जो है HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकल गया, HCl बनेगा, और FeCl3 जो है वो जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया था वो एंड के ऊपर वैसे का वैसा वो जनरेट हो जाएगा। देन ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उसको इसका मैकेनिज्म अगर आप इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, तो जो नेक्स्ट वन हमारे पास है वो है when benzene is treated one alkylated benzene। वो पीछे हमने हेलोजिनेशन पढ़ी है, जस्ट बेंजीन रिंग इन्वॉल्व था, उसके साथ कोई चेन साइड चेन नहीं थी। अगर बेंजीन के साथ साइड चेन लगी हो, अल्काइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइट का कमाल होगा। तो सनलाइट जो यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रो, मतलब यहाँ पर रेडिकल्स मौजूद करिए, तो दैट इज अ रेडिकल रिएक्शन। जिस तरह आपने पढ़ा है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा है, वहाँ पे रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होती है विद हेलोजन्स। यहाँ पे जो साइड चेन लगी होती है बेंजीन रिंग के अंदर, इसकी हेलोजिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है, रेडिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे सनलाइट जो क्लोरीन से रेडिकल्स प्रोड्यूस करवाती है, और हर रेडिकल्स यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाता है। तो Cl2 सनलाइट यूज किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल के एक क्लोरीन के साथ मिलेगा तो HCl बनाएगा, और दूसरा जो क्लोरीन होगा वो इसके साथ लग जाएगा, जो बनेगा CH2Cl, तो बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, एक और हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बनेगा CHCl2 प्लस HCl, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 मॉलिक्यूल के साथ, तो फर्दर जो हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद था वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दैट विल फॉर्म बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे बनेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड और साथ में HCl बनेगा। तो ये जो अगर बेंजीन सिंपल है तो वहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे। बट अगर कोई साइड चेन लगी हुई है तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सनलाइट यूज करेंगे।
तो ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो हैलोजन हम यूज करेंगे वहाँ पे रेडिकल्स बनेंगे, रेडिकल्स आके वहाँ पे जो साइड चेन लगी है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाएंगे। दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ द साइड चेन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो ये जो रिएक्शंस जो हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने हैं।